मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे हमें इनके हाथ से क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनकी हथेली की शेप की बात करूँगा। हथेली इनकी स्क्वायर है, तो ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। जुपिटर फिंगर भी अच्छी लेंथ में है तो अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। सैटर्न भी ज़बरदस्त है और इसके अलावा सन फिंगर भी इनकी अच्छी लेंथ में है। दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, जुपिटर फिंगर और सन फिंगर। तो जब ये दोनों उंगलियां बराबर हों तो ऐसा इंसान बड़ा क्रिएटिव भी होता है, ज़हीन भी होता है और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की भी करता है। मरकरी फिंगर देखेंगे तो ये भी यहाँ तक पहुँच रही है, लास्ट ये जो फर्स्ट पोर है सन फिंगर का यहाँ तक। तो ऐसे लोग अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं और अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने की सलाहियत भी रखते हैं। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो जुपिटर माउंटेन का बड़ी अच्छी इनके बहुत अच्छा जो है ना वो एरिया ले रहे, काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पर खड़ी लाइन बता रही है कि ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ये ज़रूर बंदा हासिल करेगा। और ये लाइन बता रही है कि ये बंदा एक अच्छा टीचर भी है और इसके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी जो लाइफ लाइन है और जो ब्रेन लाइन है ये आपस में मिली हुई है। ये रेड वाली ब्रेन लाइन है और ग्रीन वाली लाइफ लाइन है, तो ये आपस में मिली हुई है। जब ये मिली हुई होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को दिल पे लेते हैं और रस्म व रवाज के भी पाबंद होते हैं। अब मैं आपको जो अहम पॉइंट बताने लगा हूँ उसको आपने बड़े गौर से समझना है। देखिए ये इनकी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन ये आपकी ये जो सैटर्न फिंगर है, अगर आप इसमें से एक सीधी लाइन ऐसे लगा लेना तो ये हथेली का हाफ हो जाता है। तो ये वाला एरिया जो है ये मून का है। तो आप देखेंगे कि जो इनकी लाइफ लाइन है वो हाफ को क्रॉस करते हुए ये मून के एरिए में दाखिल हो गई है। ठीक है, जब ये मून के एरिए में दाखिल होती है तो ज़िंदगी की लाइन ही आपको बैरून मुल्क सफ़र करवाती है। इनके ये ही मून पे पहुंच गई तो मून आपको ट्रैवल करवाता है। मून पानी से रिलेटेड होता है, आपको सात समंदर पार लेके जाता है। तो ये लाइन बताती है कि आपके अंदर सफ़र की ख्वाहिश होगी और आप बैरून मुल्क सफ़र करेंगे और ये आपकी फ़ौरन सेटलमेंट करवा देगी। अब इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये मैंने पहले ज़्यादा जूम किया हुआ था, अब ज़्यादा क्लियर आपको समझ आएगी। देखिए अगर यहाँ से हम हथेली का सेंटर निकालें ये, तो आधा हिस्सा ये हो गया, आधा हिस्सा ये हो गया। तो अब जो लाइफ लाइन है वो देखिए मून, ये मून माउंट है आपका। तो देखिए लाइफ लाइन यहाँ पे आ रही है और ये नीचे जाके दो शाखा भी हो रही है। लाइफ लाइन का दो शाखा होना और ये आपका मून माउंट, ये सारा मून का एरिया है। तो लाइफ लाइन जब मून माउंट पर चली गई तो ये आपको बैरून मुल्क सफ़र करवा देगी। तो ये बंदा इस वक्त यूएसए में है। तो ये देख लें ज़िंदगी की लकीर ने ही इसको यूएसए पहुंचा दी है। अब अगर हम इसके दिमाग की लाइन की बात करें तो ये लाइफ लाइन नीचे जाके बड़ी जो है ना वो दो शाखा होती है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। ये देखें इस तरीके से ऐसे करके। तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है वो सारी ज़िंदगी इसकी परदेश में गुजरेगी और ये बंदा बाहर के मुल्क ही रहेगा। और अगर इसकी वापसी हुई भी तो वो तकरीबन 70-80 साल की एज में ये वापसी होगी इसकी, क्योंकि ये वापसी का साइन होता है। जब ये लाइफ लाइन की दोनों शाखें जो होती हैं ये अंदर की तरफ मुड़ती हैं, वीनस के इनके अंगूठे वाली साइड पे वापस मुड़ती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ इंसान पैदा हुआ है उस मिट्टी की तरफ वापस लौट आता है इनके 70 साल 80 साल की उम्र में जाके। अब इनकी अगर हम देखें ब्रेन लाइन, तो ब्रेन लाइन माशाल्लाह सीधी है, स्ट्रेट है। तो बड़े ज़बरदस्त ऐसा इंसान इंटेलिजेंट होता है, ज़हीन होता है और ज़िंदगी में अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करता है। अब अगर इसकी हार्ट लाइन की बात की जाए तो हार्ट लाइन जो है वो आप देख लें, ये इसकी हार्ट लाइन है,
यहाँ पर ये जज़ीरा सा बने, यहाँ पे भी थोड़ा सा जज़ीरा बने, तो ये वाला जो टाइम होगा यानी कि बचपन से लेके 25-30 साल की उम्र तक जो इसका दिल होगा वो उसमें बेचैनी ज़्यादा होगी, मुस्तकिल मिजाजी की कमी होगी। और ऐसा जब इंसान के अंदर दिल की कमज़ोरी होती है तो इंसान दिल की बातें बहुत ज़्यादा मानते हैं, जो दिल में आ गया वो कर गुज़रा, ये ना देखा कि ये काम ठीक है या गलत है, तो ये फिर इस तरह के लोग होते हैं। अब अगर इसकी हम बात करें दिल की लाइन की, याद रखें ये होता है सैटर्न माउंट आपका, ये आपका सैटर्न माउंट। अब जो मैं आपको पॉइंट समझाने लगा हूँ इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। ये जो माउंट होता है इस पर ही आपकी लक लाइन ने आना होता है। ये देखिए लक लाइन यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे अच्छा माना गया लक लाइन को। लक लाइन यहाँ पे आएगी तो आप, ये है दौलत का घर, ये है आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर। तो अगर लक लाइन यहाँ से चलती हुई बिल्कुल सही पावर के साथ यहाँ पे सैटर्न पे आएगी तो आपकी ख्वाहिशात की तकमील होगी, आपके जो बड़े बड़े ख्वाब हैं वो पूरे होंगे, बुढ़ापा आपका बड़ा ज़बरदस्त होगा। इंसान ने जो सारी ज़िंदगी मेहनत की होती है उसका जो फल है वो इंसान को ज़रा ओल्ड एज में मिलना होता है। तो 50 के बाद अगर आपकी यहाँ पर लक लाइन बड़ी पावरफुल है या इस तरीके से दो शक है तो वो आपको ओल्ड एज में रुपया पैसा देती है, दौलत देती है। और सैटर्न जो है ये आपको दौलत, रुपया पैसा, विजडम, नॉलेज, इंसान के अंदर संजीदापन लेके आता है। ऐसे लोग बड़े सीरियस होते हैं, संजीदगी से हर चीज़ को देखते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर कोई नेगेटिविटी आ जाए तो ऐसे लोगों के अंदर मायूसी, डिप्रेशन, ये चीज़ें भी बढ़ती हैं। और चूँकि ये दौलत का घर है तो यहाँ इस माउंट पर दौलत को, पैसे को देखा जाता है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हार्ट लाइन जो है वो यहाँ से चलती हुई यहाँ तक आती है, इस जगह इस माउंट के अंदर अंदर रुक जाती है। अब किसी बंदे की भी हार्ट लाइन यहाँ पे रुकेगी, यहाँ पे आके रुकेगी, यहाँ आके ऊपर की तरफ चली जाएगी, रहेगी इस माउंट के अंदर ही, सैटर्न के अंदर ही रहेगी। तो ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी खुदगर्जी बढ़ जाती है, जिनसी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ऐसे लोग किसी हद तक सेल्फिश होते हैं। ऐसे लोग अपना फ़ायदा पहले देखते हैं, उसके बाद फिर किसी और का सोचेंगे, यानी कि ये किसी की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखेंगे। सबसे पहले ये अपना फ़ायदा देखेंगे, उसके बाद ये किसी और के बारे में सोचेंगे। और सबसे ज़्यादा ये है कि इनके अंदर दुनिया की लालच, पैसे की लालच, दुनिया की हवस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अब इनकी जो हार्ड लाइन है वो सैटर्न पे ख़त्म हो रही है तो वो इसको इतना अच्छा नहीं माना गया। हाँ, अगर आपकी जो हार्ड लाइन है वो जुपिटर माउंट पे चली जाए, ये है आपका जुपिटर माउंट, तो अगर आपकी हार्ड लाइन जुपिटर पे चली जाती है तो इसको बड़ा अच्छा माना गया, यहाँ पे आनी चाहिए, ये यहाँ पे या इन दो उंगलियों के बीच में, या इन दो उंगलियों के बीच में आ जाए तो इसको अच्छा माना गया। और ये ऐसे थोड़ा सा कोस की शक्ल में ऊपर की तरफ जाए। अगर ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट होकर ज़िंदगी की लाइन के साथ टच हो जाएगी, इस हार्ड लाइन को भी अच्छा नहीं माना गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे। अच्छा, आपको एक और चीज़ बता दूँ, जब आपकी ज़िंदगी की लाइन ये ज़्यादा घेरा ले, अब देखिए वीनस जो आपका होता है ना, ये आपके अंदर सेक्सुअलिटी पैदा करता है, जिनसी ख्वाहिशात आपके अंदर पैदा करता है। और उभरा, जितना ये उभरा हुआ होगा उतनी आपके अंदर, मर्द के अंदर जिनसी ख्वाहिशात ज़्यादा होंगी, इतना वो औरतों की तरफ जाएगा और औरतों के साथ रिलेशन बनाएगा। हो सकता है अपनी बीवी के अलावा ऐसे लोग बहुत सारी औरतों के साथ रिलेशन बनाएं। या ये लोग पता है क्या करते हैं, ये जानबूझ के, ये जो स्पेशली जो लोग अमेरिका वगैरह में सेटल होते हैं, ये पाकिस्तान में आएंगे, एक लड़की के साथ शादी करेंगे, साल 2 साल उसके साथ इंजॉय किया, जी भर गया, उसको डाइवोर्स दे दी, फिर चले वापस चले जाएंगे, फिर अगली दफ़ा वापस आएंगे तो फिर एक और शादी कर लेंगे। तो ये कुछ लोगों का, क्योंकि उनके अंदर ये जिनसी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं, दिल जो होता है इनका कोई मजबूत रिश्ता बनाने वाला होता कोई नहीं है। और दिल की लाइन भी बताती है कि इनके अंदर जो हवस परस्ती है वो बहुत ज़्यादा है, जिनसी ख्वाहिशात ज़्यादा है। वीनस माउंट भी बता रहे हैं कि जिनके अंदर जिनसी ख्वाहिशात ज़्यादा हैं, तो ऐसे लोगों की शादी जो होती है वो बिल्कुल ठीक नहीं रहती, बल्कि ये अपना कोई रिलेशन ठीक रखना ही नहीं चाहते। इनका असल मकसद नई से नई औरत के साथ अपना दिल लुभाना होता है और अपना टाइम वेस्ट करना होता है।
तो ये बिल्कुल जनाब हवस परस्ती की तरफ चले जाते हैं, मादियत परस्ती की तरफ चले जाते हैं, और ऐसे लोगों का जो एंड है जो वो बुरा होता है मेरे ख्याल में। अच्छा, अब आप देखेंगे तो यहाँ पर इनकी जो दिल की लाइन है वो थोड़ी सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा शुरू में बड़े गलत फ़ैसले करेगा, गलत डिसीजन लेगा, और उसके बाद ये दिल की लाइन थोड़ी सी नीचे की तरफ भी होती है, फिर ऊपर की तरफ उठती है। तो ये भी दिल के डामाडोल होने, दिल के अंदर मुस्तकिल मिजाजी कोई नहीं होती, कभी ऐसे लोगों का मूड बदलता रहता है, और ऐसे लोग किसी भी रिलेशन को ठीक तरीके से लेके चल नहीं पाते। ऐसे लोग अच्छे शोहर कभी साबित नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर जिनसी ख्वाहिशात का गलबा ज़्यादा होता है, और ये औरतें बदलते रहते हैं। और ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल ये बंदा 100% ऐसा ही है, ठीक है। तो ये कंफर्म बात है, ये ऐसी बात नहीं है कि ये मैं कोई आपको तुक्के से कोई बातें बता रहा हूँ, या वो जो किताबों में लिखी कहानियाँ होती हैं पामिस्ट्री से रिलेटेड, तो किताब में भी हर बात ठीक नहीं लिखी होती। जब पता आपको तभी लगता है जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, जब आप 30 35 40 साल लाइनों पर वर्क करते हैं, फिर आपको असल बात का पता चलता है। तो जनाब अगर हम इनकी किस्मत की लकीर को देखें, ख़त बिज़नेस को देखें, पैसा ये बंदा बहुत कमाएगा लेकिन सेविंग नहीं कर पाएगा, अपना पैसा उड़ाएगा। पैसा किधर उड़ाएगा वो आपको पता चल गया है, औरतों पर उड़ाएगा, अय्याशी करेगा, और अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने में उस चक्कर में ये औरतों पर या इधर उधर पैसा अपना ज़ाया करेगा। सेविंग ये बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि सेविंग ये तब होती अगर यहाँ पर इसका इस तरह का ये ख़त बिज़नेस भी होता, और यहाँ पर इसका ये मनी ट्रायंगल बनता, तो फिर ये बंदा जो है वो सेविंग भी करता और शायद ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारता है। यहाँ पे आप देखें तो दिल की लाइन की हालत, ये इसका राइट हैंड है, तो दिल की लाइन की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ओवरलैपिंग होके चल रही है। तो ऐसे लोगों के जो दिल होता है वो इनका मूड बदलता रहता है, मूड चेंज होता रहता है, दिल के अंदर मुस्तकिल मजाजी कोई नहीं होती, किसी भी एक रिलेशन को लेके ये चल नहीं सकते, किसी भी अपने पार्टनर से ये जल्दी तंग आ जाएंगे, कभी शादियों पे शादियां करते चले जाएंगे, कोई किसी के साथ साल गुजारेंगे, किसी के साथ 2 साल गुजारेंगे। तो ये इसी तरीके से, लेकिन ऐसे लोगों का बुढ़ापा फिर बड़ा तकलीफ दे होता है। बुढ़ापे में ऐसे लोगों को बड़ी फिर ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। जो लोग जवानी में अय्याशी में रहते हैं ना, और ज़िंदगी को संजीदगी से नहीं लेते, वो सिर्फ ये समझते हैं कि हम जानवर हैं और हमने जानवरों की तरह सिर्फ जिनसी अमल ही करने, और हमारा ज़िंदगी में और कोई मकसद ही कोई नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों का बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक होता है। और स्पेशली जिन लोगों की दिल की लकीर बड़ी उंगली के नीचे ख़त्म हो रही हो, उनके अंदर दुनिया की हवस और जिनसी लज्जत वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोग जिनसी ख्वाहिशात की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो ऐसे औरतों और मर्दों को चाहिए कि वो अपनी जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं या जिनसी ख्वाहिशात हैं उन पर कंट्रोल करें। और जब आपकी लाइफ लाइन सीधी हो के नीचे की तरफ आती है ऐसे, ये सीधी ऐसे, तो ये वीनस का इतना बड़ा एरिया कर देती है। और वीनस देखें, ये हथेली की रंगत भी पिंक पिंक है, वीनस भी उभरा हुआ है। तो ऐसे लोगों के अंदर भी जिनसी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो दिल की लकीर है वो सैटर्न के नीचे ख़त्म हो रही है। तो ये चीज़ भी जिनसी ख्वाहिशात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, ज़िंदगी की लकीर का यहाँ तक आ जाना। और ये चीज़ भी बता रही है कि ये बंदा जिनसी ख्वाहिशात इसके अंदर बहुत ज़्यादा होंगी, और इसका दिल बस इसी तरफ अय्याशी के कामों की तरफ राग़ब रहेगा। तो फिर ये बंदा जो है वो क्या होगा, इसका देखिए कोई कैरियर हमें ख़ास नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें किस्मत की लाइन नज़र आती है। तो इसका मतलब ये है कि 28 से लेके 48 तक इसको किस्मत बहुत सपोर्ट करेगी। बड़ी दौलत, बड़ा पैसा इसके पास आएगा, और ये अपना ज़्यादातर पैसा औरतों पर ही खर्च करेगा, गलत कामों पर पैसा खर्च करेगा, और उसके बाद आगे इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि ओल्ड एज में इसके पास यहाँ से किस्मत की लाइन है ही कोई नहीं है। जब यहाँ से किस्मत की लाइन बिल्कुल कोई नहीं है, तो फिर क्या होगा, यहाँ इसकी ओल्ड एज फिर जितनी भी होगी वो सख्त घरेलू टेंशनों का शिकार होगा, फाइनेंशियली क्राइसिस का शिकार हो जाएगा, और किसी ना किसी सख्त बदकिस्मती का शिकार भी ये बंदा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ज़िंदगी में तौबा करें। और देखिए यहाँ पर हमें किसी किस्म की कोई सन लाइन भी नज़र नहीं आ रही। अगर यहाँ पर सन लाइन भी हो ना,
तो यहाँ पर किस्मत की लाइन ना भी हो, ये सन लाइन हो, तब भी इंसान का निज़ाम कुछ ना कुछ बेहतर चलता रहता है। लेकिन इसका 50 के बाद का जो पीरियड है वो बड़ी तकलीफ़ों में गुजरेगा और सख्त प्रॉब्लम में गुजरेगा। तो फ्रेंड्स, ये इसकी शादी की लाइनें हैं। तो शादियाँ, ये वाली जो शादी है ये भी अपनी ख़राब कर लेगा, ये वाली इसकी जो लास्ट शादी होगी ये भी ख़राब कर लेगा, और ओल्ड एज इसकी सारी ख़राबियों में गुजरेगी, बर्बादी में गुजरेगी। और यही हालत आप इधर देखें, पहला रिलेशन भी ये तोड़ेगा, ये रिलेशन तोड़ने की लाइन होती है, ठीक है। और ये वाला जो रिलेशन है ये भी इसका सही नहीं चलेगा, क्योंकि आगे किस्मत की जो लकीर है वो डैमेज हो रही है, बिल्कुल ख़त्म हो रही है। तो ये प्रॉब्लम, ये अगर रिलेशन चलता भी है ना, तो इस रिलेशन में भी प्रॉब्लम और मसले ज़रूर बनेंगे और प्रॉब्लम आएंगे। फ्रेंड्स, बाकी ये है कि ये आप देख लें इस बंदे की बुद्धाई जो है वो कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है यहाँ तक। तो ये बचपन से लेके यहाँ तक तकरीबन इसकी 58 बनती है। बुद्धाई भी बता रही है कि ये 50 तक बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारेगा, और 50 के बाद ये सिंगल लाइन आगे चलती है, आँख नहीं बन रही आगे, आँख 50 तक बन रही है। तो 50 के बाद की ज़िंदगी इसकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़िंदगी में बिगाड़ पैदा होगा। और यही चीज़ फिर इसकी जो हम शादी की लाइंस को देखें तो ये इंसान के ख़ानदान का बताती है। तो ये भी बता रही है कि इसके ख़ानदान में जो ओल्ड एज में जो इसकी होगी ना शादी वगैरह, वो सही तरीके से नहीं चलेगी, उसमें अच्छा खासा बिगाड़ पैदा होगा, और ओल्ड एज इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं, फ्री रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। जब आप रीडिंग के लिए मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।